हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक नए और वीडियो में। इस क्वेश्चन में हम आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। स्पीड और वेलोसिटी को कैसे निकालना है या एक्सेलरेशन को कैसे निकालना है जब आपको वेलोसिटी टाइम की रिस्पेक्ट में ना दी जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। v इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर दिया गया है और आपसे बोल दिया एक्सेलरेशन x इक्वल टू 2 मीटर पर क्या होगा और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या होगा। इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन से आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, पार्ट बहुत क्लियर होने वाले हैं। इनको समझना। हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप सबको पता है क्या होता है बेटा, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। कोई दिक्कत? अब आपको पता, अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इसका एक्सेलरेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में दिया गया है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो करना बहुत आसान है। समझना बात को। तो आपके पास चॉइस क्या है? तो आपके पास चॉइस क्या है? पहली चॉइस तो यह है कि इस एक्सेलरेशन से पहले इस वेलोसिटी से आप पोजीशन निकालें और उस पोजीशन से आप क्या करें, उस पोजीशन से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालें और फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसके लिए आपको ऊपर वाले के लिए करना है, क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सा बात है, आपको x की वैल्यू 2 मीटर रखना है, लेकिन डायरेक्ट रखेंगे तो वेलोसिटी आएगी और हमको चाहिए एक्सेलरेशन। तो क्या करें भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दी जाती है तो जस्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में दिया जाए तो आप यहां पर चेन रूल यूज करते हैं। अब चेन रूल क्या होता है जरा समझ लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। मैंने dx का डिवाइड दिया, dx का मल्टीप्लाई काट दोगे तो यही निकलेगा। एक्चुअल में ये यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो इसमें dx अपॉन dt क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम को कहता हूं वेलोसिटी। तो इसको मैंने लिख दिया dv अपॉन dx और इसको लिख दिया मैंने वेलोसिटी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बना v dv अपॉन dx का। हमारे पास में एक फॉर्मूला बना v dv अपॉन dx का। अब इस फॉर्मूले से आप किसी का भी डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, कैसे करना है इसको मैं हटा देता हूं, है ना। आपके पास में फॉर्मूला मैंने बताया कैसे करना है। एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखिए बेटा, यहां पर मैं v की वैल्यू पुट करता हूं। v की वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, और ये अल्फा एक्स स्क्वायर है ना। तो यहां से आ गया बेटा अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया हमारा अल्फा कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। कितना होता है, 2x। तो ये हमारा अल्फा 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 स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर और x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया है। ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। कितनी पोजीशन पर पूछा था, x इक्वल टू 2 मीटर पर। तो यहाँ एक ही, या 2 अल्फा स्क्वायर, x की जगह क्या रख दो 2 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो 16 अल्फा स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 अल्फा स्क्वायर, है ना। पहले क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कहानी यहां से फिर बदल गई कि भाई साहब आपके पास में क्या है, वेलोसिटी है एक्स के टर्म में। टाइम के टर्म में होता तो कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम तो कहीं आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को इस तरीके से सॉल्व करना है, v इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। तो आप इस v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां से dx इक्वल टू क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया और अल्फा टी dt यहां पहुंच गया। बेटा एक्स स्क्वायर को इधर चला गया और dt इधर मल्टीप्लाई हो गया। हम पोजीशन वेलोसिटी से पोजीशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं भाई, इंटीग्रेशन कर दिया। एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा एक्स की पावर -2 dx, ये भी क्या हो गया बेटा, अल्फा बाहर आ गया dt। एक्स की पावर -2 का पावर में एक ऐड होता है और पावर में पावर नीचे आती है, और यहां पे अल्फा कांस्टेंट है, 1 का हमारा t हो गया। तो बेटा ये सॉल्व करके कितना आ गया हमारा, x की पावर -1 और -1 इधर चला गया तो ये हो गया माइनस के अल्फा टी। तो यहां से हमारा सॉल्व करके कितना आ गया बेटा, इस सॉल्व करके हमारा कितना आ गया बेटा, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से कर देते हैं ना, ठीक है।
तो हमारे पास में ये आ गया है ना। अब हमें यहाँ से x चाहिए, तो हमने क्या किया बेटा, 1/x लिखा, क्योंकि x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, इक्वल टू अल्फा टी लिखा। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 1 इक्वल टू 1/अल्फा टी। पोजीशन आ गया। अब मुझे क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था वेलोसिटी। तो dx अपॉन dt, तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/अल्फा कांस्टेंट है, और 1/t का क्या होगा, 1/t का डिफरेंशिएशन log t होता है। log t भैया किसी को नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, d/dt, और x की वैल्यू कितनी है, 1/अल्फा t। तो 1/अल्फा कांस्टेंट है, और 1/t का डिफरेंशिएशन log t होता है, इंटीग्रेशन log t होता है। क्या होता है, log t। ये v आ गया। हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताना भाई, तो आप इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट करें। तो v एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा dv/dt। तो भैया 1/अल्फा तो कांस्टेंट है, और log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओ सॉरी इंटीग्रेशन कर दिया मैंने यहाँ पे। 1/अल्फा आ गया है ना, और 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t की पावर ऊपर जाएगा -1, और पावर आगे आ जाती है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, d/dt, t की पावर -1, तो v इक्वल टू 1/अल्फा, और t की पावर -1 को मैंने, पावर आगे आ गई, पावर में एक कम हो गया, तो -1 कितना हो गया, तो ये v इक्वल टू आ गया हमारा 1/अल्फा माइनस टी की पावर -2, तो ये आ गया माइनस के 1/अल्फा टी स्क्वायर। ये v आ गया, वो सॉरी ये आ गया, v तो था ही, v तो ये आया या x आया था ना, क्या हो गया, ये x आया था, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, हाँ ठीक है, तो ये v आ गया, ये v आ गया बेटा, है ना। अब मुझे करना है एक्सेलरेशन, तो dv/dt कर देंगे बेटा, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, d/dt, और ये आ जाएगा माइनस के 1/अल्फा टी स्क्वायर, नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो t की पावर -2 ही लिख देता हूं, है ना। तो बेटा अल्फा क्या आ जाएगा हमारा बेटा, ये आ जाएगा a इक्वल टू माइनस के 1/अल्फा, और पावर आगे आ जाती है, तो पावर हमारा -2 है, और t की पावर -3 हो जाएगी, एक कम हो जाता है, -2 -1 -3, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, a इक्वल टू आ गया 2/अल्फा t की पावर -3, और t की वैल्यू दी गई है 2 सेकंड, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/अल्फा 1/t की पावर 2/3। तो यहां से सॉल्व करके हमारा a कितना आ जाएगा बेटा, 2 से 1 2 कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1/4 अल्फा, 1/4 अल्फा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए थे, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। धन्यवाद।